नमस्कार, मेरा नाम है आसिफ असरार और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज़। झारखंड के राजनीतिक प्रांगण में एक नया नाम चर्चे में है। वो नाम है सीता सोरेन। सीता सोरेन हेमंत सोरेन की भाभी और दिवंगत दुर्गा सोरेन की पत्नी है। वर्तमान में सीता सोरेन दुमका के जामा सीट से विधायक हैं। इस सीट से सीता सोरेन जेएमएम के टिकट पर तीसरी बार जीत हासिल कर विधानसभा पहुंची हैं। सीता सोरेन अक्सर चर्चा का विषय बनी रहती हैं। इस बार चर्चा में आने की वजह है जामा सीट से पूर्व भाजपा प्रत्याशी सुरेश मुर्मू द्वारा राज्यपाल और चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उनकी विधायिका रद्द करने की मांग करना। अगर आप इस मामले को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारी पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं। खैर, वापस आते हैं सीता सोरेन पर। सीता सोरेन का राजनीतिक करियर शुरू होता है उनके पति शिबू सोरेन के बड़े बेटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई और जामा सीट से विधायक रहे दुर्गा सोरेन की मौत के बाद। तारीख थी 21 मई 2009। इसी दिन दुर्गा सोरेन की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी। उनके मृत्यु के पीछे कई वजहें बताई जाती हैं। सीता सोरेन राजनीति में मजबूरीवश आईं। उनके पति दुर्गा सोरेन एक समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता हुआ करते थे। झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन झारखंड की राजनीति में अपने बड़े बेटे और सीता सोरेन के पति दुर्गा को उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित करने में लगे थे। इसी बीच 39 वर्ष की उम्र में दुर्गा सोरेन की मृत्यु हो गई। इसके बाद शिबू सोरेन ने अपने मंझले बेटे यानी हेमंत सोरेन को उत्तराधिकारी के रूप में आगे बढ़ाया। दुर्गा सोरेन की मृत्यु के बाद सीता सोरेन राजनीति में आई। दुर्गा सोरेन जिस जामा सीट से चुनाव लड़ते और जीतते आ रहे थे, वहां की जनता ने दुर्गा के बाद सीता को अपना नेता चुन लिया और अपना नेतृत्व उनके हाथ में सौंप दिया। हालांकि झारखंड की राजनीति में कहा जाता है कि अगर दुर्गा सोरेन जिंदा होते तो आज हेमंत सोरेन की जगह वह मुख्यमंत्री होते। इसी बात को महसूस करते हुए सीता सोरेन अपने आप को सियासी तौर पर स्थापित करने में जुटी हैं। इसके चलते ही उन्होंने अपनी दो बेटियों को आगे कर एक समानांतर संगठन दुर्गा सोरेन सेना खड़ा किया है। सीता सोरेन पहले कह चुकी हैं कि शिबू सोरेन और दुर्गा सोरेन के खून पसीने से खड़ी की गई जेएमएम वर्तमान में दलालों और बेईमानों के हाथ में चली गई है। सीता सोरेन अपने देवर हेमंत सोरेन से कुछ खफा रहती हैं। अपने देवर को लेकर सीता का तल्ख मिजाज समय समय पर सामने आता रहा है। सीता सोरेन राज्य में कोयले के अवैध खनन को लेकर विधानसभा से लेकर सड़क तक आवाज उठाती रही हैं। सीता सोरेन ने पिछले दिनों चतरा जिले के टंडवा पिपरवार क्षेत्र में गैर कानूनी तरीके से वन भूमि का अतिक्रमण कर कोयले के अवैध परिवहन का मामला भी विधानसभा में उठाया था। इस संबंध में राजभवन जाकर भी राज्यपाल से शिकायत की थी और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व केंद्र गृह मंत्रालय से भी कार्रवाई की मांग की थी। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने विधानसभा के मॉनसून सत्र में मुख्य द्वार पर प्रदर्शन भी किया था। बता दें कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार जब से बनी है तब से ही सीता सोरेन लगातार मोर्चा खोले हुए है और कई बार अपने बयानों से सरकार को असहज महसूस करा चुकी हैं। एक बार वो झारखंड के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस से मिलने चली गई थी, जिसके बाद सूबे की राजनीति में तूफान सा आ गया था। हेमंत सोरेन विपक्ष के निशाने पर आ गए थे। जेएमएम के वरिष्ठ नेता स्टीफन मरांडी तक को हस्तक्षेप करने की नौबत आ गई थी। सीता सोरेन सार्वजनिक तौर पर कह चुकी हैं कि ये पार्टी यानी कि जेएमएम गुरुजी शिबू सोरेन और उनके पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के खून पसीने से सींची गई है, लेकिन चंद नेता पार्टी को अपनी जेब की संस्था बनाने की कोशिश में हैं। वहीं सीएम हेमंत सोरेन की भतीजी जयश्री सोरेन भी सरकार को टारगेट करने में पीछे नहीं रहती। उन्होंने कहा था कि अबुआ राज का सपना अब भी अधूरा है। यहाँ के गरीब आदिवासी दलित अब भी दबे कुचले हैं। जिस उद्देश्य से आंदोलन और संघर्ष की बदौलत अलग झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी, वो पीछे छूट गया है। ऐसा माना जाता रहा है कि अगले चुनाव में शिबू सोरेन परिवार की तीसरी पीढ़ी सियासी मैदान में दिखेगी। दुर्गा सोरेन की 13वीं पुण्यतिथि पर पार्टी कार्यकर्ता श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। इसी मौके पर सीता सोरेन ने कहा कि जिस तरह से दिशोम गुरु शिबू सोरेन के साथ मिलकर दुर्गा सोरेन ने कदम से कदम मिलाकर अलग झारखंड राज्य की लड़ाई लड़ी और पूरे आंदोलन को सफल नेतृत्व प्रदान कर अलग झारखंड राज्य का सपना साकार किया, उससे सभी को सीख लेने की जरूरत है। पार्टी के सभी कार्यकर्ता स्वर्गीय दुर्गा सोरेन को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। यदि वे मुख्यमंत्री होते तो झारखंड की तकदीर कुछ और ही होती। सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा होता, सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिलता, उनमें उत्साह होता। आज कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसे में दुर्गा सोरेन द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने की जरूरत है।
जामा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता सोरेन रांची के धुरवा स्थित घर में अपनी दोनों बेटियों के साथ रहती हैं। ऐसी सूचना है कि साल 2024 लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा दुमका लोकसभा सीट से सीता सोरेन को लड़ाना चाहती है। जामा विधानसभा सीट परंपरागत तौर पर दुर्गा सोरेन की सीट रही है, यानी कि जेएमएम की सीट रही है। अब उनकी पत्नी सीता सोरेन जामा से विधायक हैं। इस सीट पर हेमंत सोरेन की नज़र है। वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के लिए सुरक्षित सीट चाहते हैं। सीता सोरेन दिल्ली की सफर करना तो चाहती हैं, लेकिन जामा सीट का बलिदान देना नहीं चाहती। सोरेन परिवार में चल रही खींचतान के बीच उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की राजनीति में एंट्री करा दी है, जिसकी वजह से मामला काफी पेचीदा हो गया है। सीता सोरेन को देवरानी कल्पना सोरेन के लिए जामा सीट खाली करना गवारा नहीं लग रहा। वो चाहती हैं कि जामा सीट का वारिस देवरानी नहीं बल्कि उनकी बेटियां हों। लेकिन इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने जामा सीट से जेएमएम विधायक सीता सोरेन की सदस्यता को अवैध बता दिया है। उन्होंने देवघर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाईकोर्ट के जजमेंट के अनुसार जो व्यक्ति झारखंड में पैदा होते हैं उन्हें एससी, एसटी व ओबीसी के आरक्षण का लाभ मिलता है। जानकार बताते हैं कि बीजेपी का यह कदम असल में सीता सोरेन के लिए नहीं बल्कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इशारा है। असल में एक सुगबुगाहट हो रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को जामा से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। चूंकि जामा एसटी आरक्षित सीट है और कल्पना का जन्म ओडिशा में हुआ है, इसलिए इस पूरी कहानी में एक नया पेज सामने आया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए thefourthpillar.news। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।